हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। आज के इस वीडियो में हम अनारकली स्कर्ट रेडी करेंगे और इसके ऊपर का ब्लाउज रेडी करेंगे। कंप्लीट वीडियो होगी। उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी साइड में नोट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्कर्ट है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3.25 मीटर का फैब्रिक और यहाँ पर हमें सबसे पहले फैब्रिक को सिंगल इस तरीके से बिछा लेना है। यहाँ पर स्कर्ट रेडी करने के लिए मैंने केवल 2 मेजरमेंट लिए हैं। सबसे पहले कमर का मेजरमेंट और दूसरा यहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट। कमर 32 है और लेंथ है यहाँ पे 38.5 इंच। यहाँ पे जो हमने सिंगल फैब्रिक रखा था इसकी जो लेंथ है वो है 37.5 इंच, जिसमें 1 इंच हमारा मार्जिन है। अच्छा, यहाँ पर जो है 2 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आएगी, तो आप इस साइड से भी मेज़र कर सकते हैं कि जो आपकी बेल्ट रखनी है, जितनी भी लेंथ रखनी है बेल्ट की, वो लेंथ आपको ऊपर निकाल देनी है। तो मैंने 2 इंच रखनी है, 2 इंच इंची टेप ऊपर निकालते हुए मैंने रखा है। एंड टोटल लेंथ हमारी है 38.5 इंच, जिसमें हमने 1 इंच मार्जिन लेते हुए 39.5 इंच जो है इसको टोटल रखा है। ठीक है, और रेडी होने के बाद हमारा आ जाएगा 38.5 इंच, यानी कि 38.5 इंच। तो लेंथ मेज़र होने के बाद अब हम यहाँ पे कलियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर हम 14 कलियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कली की नीचे की यहाँ पे जो चौड़ाई रहेगी एक कली की, वो रहेगी यहाँ पे 11 इंच। यहाँ पे रेडी हमारी 10 इंच रहेगी, यानी कि 10 इंच, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे तो ये 11 इंच रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 11 इंच मेज़र कर लिया है। अब ऊपर की कली की चौड़ाई लेने के लिए हमने जो नीचे की कली की चौड़ाई ली है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, तो ये आएगा 5.5 इंच। तो ऊपर जो है हम 5.5 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। अब जितनी आपको कली की चौड़ाई रखनी है ऊपर की, वो आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट से दोनों साइड बराबर रखनी है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऊपर की कली की चौड़ाई है वो यहाँ पे रेडी यहाँ पे 3 इंच है। 1 इंच हमने मार्जिन लिया है दोनों साइड दबाने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है 4 इंच की कली जो है ऊपर की कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो एक कली की चौड़ाई थी उसको मेज़र कर लिया है, यानी कि ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई जो है उसको मेज़र कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड से हम जो है इन पॉइंट्स को मिला लेंगे और यहाँ पर जो है हमारी कली का शेप जो है आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे स्केल ले सकते हैं, नहीं तो आप इंची टेप से जो है इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक कली का जो है हमने प्रॉपर शेप दे दिया। अब सिंपली जो है जो निशान हम लगाएंगे उन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी एक कली कटिंग होने के बाद अब बाकी की जो कलियाँ हैं सेम हमें ऐसे ही कट करनी है, इसी को रख कर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बाकी की 13 कलियाँ जो हैं हम ऐसे ही कट करेंगे। तो इस तरीके से हम कमर वाली साइड से अगर चौड़ाई देखें तो एक कली की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है रेडी। तो हम यहाँ पे 14 कलियाँ कट करेंगे, तो टोटल हमारे पास आएगा यहाँ पे गोलाई 42 इंच, जिसमें से हम कमर को माइनस करेंगे जो कि हमारी 32 इंच है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 इंच एक्स्ट्रा है। 10 इंच में से 1 इंच हमारा दबाने में चला जाएगा, जो कि हम साइड से दबाएंगे, और उसके बाद हमारे पास 9 इंच जो बचेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा गैदर्स के लिए। ठीक है, अगर आपको गैदर्स नहीं डालनी है तो ये आपको 9 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इसी तरीके से अगर बॉटम में देखिए तो बॉटम में भी हम यहाँ पे सेम ऐसे ही मेजरमेंट ले लेंगे। एक कली की जो यहाँ पे चौड़ाई है बॉटम की वो है यहाँ पे 10 इंच रेडी। 10 को हम 14 से अगर डिवाइड करेंगे, यानी 14 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 140 जो है इंच घेर आ जाएगा नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमने एक कली कट करी थी उसी के सहारे हमने सारी कलियाँ जो हैं उनको कट कर लिया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 14 कलियाँ जो हैं उनको कट कर लिया है। ठीक है, ऊपर की कली की चौड़ाई रखी है हमने यहाँ पे विद मार्जिन 4 इंच और नीचे की रखी है हमने यहाँ पे 11 इंच। तो यहाँ पे टोटल हमारी 14 कलियाँ जो है उनको हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी कटिंग जो है कंप्लीट होती है लहंगे की। बेल्ट जो है हम उसी टाइम कट करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो मैंने ब्लाउज की कटिंग करने के लिए एक प्लेन ब्लैक फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है मैंने लगभग 90 सेंटीमीटर जो है ये लिया हुआ है। तो हमने जो ये फैब्रिक है इसको पहले सेंटर से इस तरीके से फोल्ड किया है। इसके बाद हम फैब्रिक को चेक कर लेंगे कि ये फैब्रिक जो है विद मार्जिन यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है ये ठीक है, 10 इंच जो है लगभग ये आ रहा था। इसके बाद हम इसको इस तरीके से लेंथ वाइज एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास जो है ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद लेंथ चेक करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये लगभग 10 इंच है। एंड लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया है 15.5 इंच। हमें रेडी यहाँ पे रखना है 14 इंच, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हमने यहाँ पे टोटल लिया है 15.5 इंच। लेंथ मेज़र होने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। सो शोल्डर है यहाँ पे 12 इंच, जिसका हम हाफ करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे 6 इंच। इसी तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे जो कि है यहाँ पे 6 इंच, यानी कि 6 इंच के। तो इस तरीके से आर्म होल मेज़र करके हम यहाँ पे एक सिंपली बॉक्स बना लेंगे।
तो अब हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे फ्रंट और बैक में दोनों में अलग अलग गोलाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बैक की गोलाई दी है वो यहाँ पे दी है लगभग 1 इंच के करीब। तो इस तरीके से हमने 1 इंच मेज़र करके यहाँ पे इस तरीके से इसको राउंड शेप दे देना है। एंड जो हमने फ्रंट की रखी है वो यहाँ पे रखी है 1/2 इंच के करीब। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे 32 इंच, जिसका 4 पार्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 इंच। तो इस तरीके से हमने 8 इंच मेज़र कर लिया है और प्लस यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। कमर का हम मेजरमेंट लेंगे तो कमर 28 इंच है, जिसका 4 पार्ट हम लेंगे 7 इंच। यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा प्लेट के लिए जाएगा। एंड इसके बाद 2 इंच हम यहाँ पे भी मार्जिन लेंगे। अब सिंपली फिटिंग और मार्जिन वाले निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमने बाहर वाले निशान लगाए हैं उन निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है नेक की विड्थ यहाँ पे मेज़र कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों में 3 इंच रहेगी। इसके बाद हमें दोनों पार्ट अलग कर लेने हैं एंड यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट जो है वो ले लिया है। अब ऊपर साइड से हम यहाँ पे मेज़र करेंगे 10 इंच, जो कि हमारा टक का निशान होगा। आप चेक कर लीजिएगा आपका निशान जो है वो कितने पे आ रहा है, आप ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हम इस साइड से मेज़र करेंगे यहाँ पे 4 इंच के करीब। एंड ऊपर जो हमारी आर्म होल वाली साइड है उसमें हम यहाँ पे 1/2 इंच इस साइड को मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से इंची टेप से आप मेज़र कर लीजिएगा 1/2 इंच ऊपर की साइड, ठीक है। और नीचे वाली साइड से हम यहाँ पे लगभग 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है, सबसे पहले इसको हम इस निशान से इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे एंड उसके बाद ऊपर आर्म होल वाली साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। अब इस साइड हमें 1 इंच मेज़र करना है। आप यहाँ पे 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम इस तरीके से जो हमने टक का निशान लगाया है वहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कटिंग हो जाएगी ब्लाउज की। अब सिंपली जो निशान लगाए हैं उन निशानों पे इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे बैक पार्ट को। तो फ्रंट पार्ट को पहले हम साइड कर देते हैं और इसके बाद हम बैक पार्ट को यहाँ पे ले लेते हैं। अब बैक पार्ट में हमें यहाँ पे केवल नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की विड्थ हमारी वही सेम रहेगी 3 इंच एंड लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 5 इंच। तो इस तरीके से हमने लेंथ एंड विड्थ को मेज़र कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें हमें राउंड शेप देना है। आप कोई और शेप देना चाहते हैं आप उस शेप को भी यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से राउंड शेप देके हम इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट में नेक की कटिंग हो चुकी है। तो अब जो है हम बैक पार्ट को साइड करते हैं। अब जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है यहाँ से हम स्लीव्स को मेज़र करेंगे। तो मैंने ये फैब्रिक पहले डबल किया है एंड इसके बाद एक और फोल्ड लेते हुए इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो यहाँ पे रेडी स्लीव्स हैं वो है 9.5 इंच, जिसमें हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11 इंच पे इसको हमें कट करना है। इस साइड से हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ पर जो है 3 इंच नीचे से हम इस तरीके से स्लीव्स का जो शेप है यहाँ पे उसको दे देंगे। इसके बाद जो इसका मोरी का मेज़रमेंट है स्लीव्स की जो है हमारे यहाँ पे 5 इंच उसको मेज़र करेंगे। प्लस यहाँ पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो टोटल यहाँ पे ये 7 इंच जो है यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे एंड इस तरीके से इस निशान को हम तिरछा कर देंगे एंड सिंपली जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी स्कर्ट और ब्लाउज दोनों की कटिंग कंप्लीट हुई। अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 14 कलियाँ कट करी हैं उनको हमें इस तरीके से ओपन करके रख लेना है एंड यहाँ पर एक कली हम सीधी रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी कली को उल्टा करके रखना है एंड सिंपली जो है इस कली पे सिलाई लगा के हम इसको स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से बाकी की सभी कलियों को हमें अटैच करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही आपको सारी कलियाँ जो हैं उनको अटैच करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी कली जो है उनको अटैच कर लिया है, यानी कि हमारी जो 14 कलियाँ थी उन सभी कलियों को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है। तो केवल आप देख सकते हैं इसका केवल एक साइड जो है वही ओपन है, बाकी पूरा जो है यहाँ पे ये जॉइंट है। अब इस तरीके से हमें नीचे वाली जो साइड है यहाँ पे 1/2 इंच का फोल्ड लगाते हुए पूरी नीचे गोलाई में जो है हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है नीचे पूरी गोलाई में 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो एक साइड ओपन है यहाँ पर हमें जो है ऊपर लगभग 2 इंच या फिर 1.5 इंच हमें ओपन रखना है, बाकी नीचे पूरा हमें इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है नीचे का फोल्ड कर दिया है।
इसके बाद हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर से 2 इंच या 1.5 इंच वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, बाकी ऊपर का ये ओपन रहेगा। एंड इसके बाद ऊपर का जो हम ओपन रखेंगे उसको हमें जो है अंदर के लिए फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब जो है हम यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर बेल्ट अटैच करनी है। तो मैंने जो बेल्ट है उसकी दोनों साइड इस तरीके से स्टिच कर ली हैं। इसके बाद जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो यहाँ पे 5 इंच है, यानी कि 5 इंच है। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके लगाना है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो टोटल बेल्ट ली है वो हमने यहाँ पे 16 इंच डबल में ली है और सिंगल में देखें तो 32 इंच है। अब जो हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे उसको हमें उल्टी साइड से लगाना है और उसको सीधी साइड हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे जब हम इसको बेल्ट से अटैच करेंगे तो हमें हर प्लेट मतलब कली जो है उस पर एक छोटी छोटी प्लेट जो है वो डालते जाना है एंड इसको इस तरीके से डालना है कि जो हमारा कली का साइज़ है वो हमारी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाए, यानी कि जो 42 इंच आ रहा था वो हमारा 32 इंच पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी कलियाँ जो है उनको एडजस्ट करना है गैदर्स डाल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो बेल्ट है उसको अटैच कर दिया है सिंपली। तो यहाँ पे हमारा जो स्कर्ट है इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो इसकी कमर है वो है 32 इंच, लेंथ यहाँ पे 38.5 इंच और नीचे का जो घेर है वो लगभग यहाँ पे 3 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो स्कर्ट है उसको रेडी कर लिया है। तो स्कर्ट रेडी होने के बाद अब जो है हम इसके ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है हमने उसका फ्रंट पार्ट जो है इस तरीके से ले लिया है। तो जो हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट किया था, अब जो है हम सबसे पहले उसको जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेंटर वाला पार्ट जो है इसको सेंटर में रखा है एंड जो साइड के दोनों पार्ट्स हैं इसको हमें इस तरीके से जो है इसको स्टिच कर देना है। तो दोनों जो पार्ट्स हैं हमें इसी तरीके से इसको स्टिच करना है, जैसे रखे हैं वैसे ही हम इसको स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है पेस्टिंग पेपर पे नेक कट कर लिया है। लेंथ जो इसकी रखी है वो 5.5 इंच है, विड्थ हमारी 3 इंच है। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको कट कर लिया है। अब सिंपली हमें जो है इस तरीके से एक फैब्रिक लेना है एंड फैब्रिक के हमें चारों तरफ से जो है हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का फैब्रिक कट करना है एंड सिंपली इसको जो है इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे एंड बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे एंड जो हमने नेक रेडी किया हुआ है इस तरीके से नेक को हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है एंड पूरी गोलाई में हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई जो है वो आपके पेस्टिंग पेपर पे नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल किनारी से आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का वो कट कर देंगे। सिलाई से केवल हाफ इंच फैब्रिक छोड़ देंगे और जो हाफ इंच छोड़ेंगे उसमें कट लगा लेंगे। दैन हम इसको उल्टी साइड जो है इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इस पर तुरपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट जो है हमने इस तरीके से रेडी किया है। अब जो है हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो जितनी भी आपको यहाँ पे लेंथ रखनी है वो आपको यहाँ पे मेज़र कर लेनी है। तो इस तरीके से पहले मैंने इसको उल्टा कर लिया है। अब इंची टेप से हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो जो भी आपको लेंथ रखनी है वो आप पहले मेज़र कर लीजिए एंड इस तरीके से इसको निशान लगा लीजिए। एंड निशान लगाने के बाद अब चाहे तो आप सिंपली यहाँ पे सिलाई से डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे तुरपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी तुरपन नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो फ्रंट पार्ट को हमने रेडी कर दिया है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट लिया है एंड बैक पार्ट में जैसे हमने फ्रंट नेक को रेडी किया था वैसे ही हमने यहाँ पे बैक नेक को भी रेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे बैक नेक में जो है इस तरीके से सेंटर से कट लगाना है पूरा नीचे तक, क्योंकि हम यहाँ पे जो है हुक अटैच करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये पीछे हुक वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसे सेंटर से कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्लेट मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे प्लेट का निशान लगाने के लिए इस साइड से हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच एंड यहाँ पे लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे 5 इंच भी ले सकते हैं और 6 इंच भी ले सकते हैं। अब जो निशान हमने इस साइड मेज़र किया है सेम उसी निशान को हमें दूसरी साइड भी मेज़र करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स के जो निशान हैं उनको लगा लिया है। अब जो है हमें यहाँ पे लगानी है आई पट्टी और हुक पट्टी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 2 पट्टियाँ जो है वो ले ली हैं। जो हमारी कांच पट्टी होगी वो पट्टी जो है हमारी चौड़ी होगी एंड जो हुक पट्टी होगी वो हमारी पतली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पट्टी हम जो लगाएंगे उसको पूरा हमें अंदर के लिए फोल्ड कर देना है, जिस पे हम हुक अटैच करेंगे एंड जिस पे हम आई बनाएंगे उस पट्टी को हमें लगभग 1 इंच जो है वो बाहर के लिए निकाल के फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से हमें आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों को रेडी करना है, जैसे हम सिंपली ब्लाउज में रेडी करते हैं।
पट्टियाँ लगाने के बाद अब सिंपली हमने यहाँ पे लिया है हमारा फ्रंट पार्ट एंड इसके ऊपर जो हमने अभी पट्टियाँ रेडी की थी बैक पार्ट की, उन दोनों को हमें यहाँ पे रख लेना है। यानी कि दोनों पार्ट जो थे उनको हमें इस तरीके से उल्टा करके रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पट्टियाँ हैं दोनों की लगा दी हैं। अब जो है हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर हैं उनको अटैच करना। तो इस तरीके से हमने दोनों के शोल्डर जो है उनको अटैच कर दिया है। शोल्डर अटैच होने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव्स हैं उनको रेडी कर लिया है, यानी कि नीचे से जो हमें फोल्ड करनी थी वो हमने लगभग 1 इंच नीचे फोल्ड कर दिया है और ½ इंच अभी यहाँ पे दबाएंगे तो उसमें चला जाएगा, तो इसलिए हमने टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो अब सिंपली हमें इस तरीके से दोनों साइड जो है स्लीव्स को अटैच कर देना है। ½ इंच का जो छाट है वो ज़रूर लगा लीजिएगा फ्रंट साइड के लिए। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है स्लीव्स को यहाँ पे अटैच कर दिया है। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब जो है हमें उसको उल्टा करना है एंड सिंपली जो भी इसकी फिटिंग है ब्लाउज की वो हमें यहाँ पे फिटिंग जो है वो लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब जो हमने निशान लगाया है इसी पे हमें सिलाई लगा के फिटिंग कंप्लीट करनी है। तो ये हमने जो फिटिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे साइड से जो ये ओपन दिख रहा है आपको, इसको हमें इस तरीके से अंदर की साइड के लिए फोल्ड कर देना है। लेंथ को मेज़र करने के बाद इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम फोल्ड कर देंगे। जितनी भी लेंथ आ रही हो उतना एक्स्ट्रा जो भी बच रहा हो उसको ही फोल्ड करना है, ठीक है। तो दोनों साइड यहाँ पे फोल्ड करने के बाद हमारा ब्लाउज जो है वो हो जाता है रेडी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।